थोरैसिस केज और चेम्बर, ठीक है। तो थोरैसिस केज और चेम्बर, तो व्हाट इज दिस थोरैसिस केज और थोरैसिस चेम्बर, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। थोरैसिस केज और चेम्बर, यहां देखिए, तो ये लंग्स क्या है ना, हम लोग का लंग्स जो है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिस कैविटी, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिस कैविटी, ठीक है। तो हम लोग का लंग्स कहां पर प्रेजेंट है, थोरैसिस कैविटी में है, ठीक है। और ये थोरैसिस कैविटी क्या है, विच इज एनाटॉमिकली, ठीक है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चेम्बर होता है, ठीक है। एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चेम्बर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थोरैसिस कैविटी में है, ये एनाटॉमिकली क्या होता है, ये थोरैसिस केज देख रहे हैं ना, यही थोरैसिस कैविटी, ये एनाटॉमिकली याद रखेंगे एन एयर टाइट चेम्बर है, ठीक है। इट इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चेम्बर, ठीक है। अब ये एयर टाइट चेम्बर जो है ना एनाटॉमिकली, इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं थोरैसिस केज, थोरैसिस केज इसी को कह रहे हैं, ठीक है। अब ये थोरैसिस केज एक्चुअली में बनता कैसे है, अगर हम पूछ देंगे कि ये थोरैसिस केज बनता कैसे है, ठीक है। तो थोरैसिस केज जो देखेंगे ये बनता कैसे है, तो यहां पे देखिए ये थोरैसिस केज है, तो ये आगे जो है इसको वेंट्रल कहते हैं, पीछे डोर्सल, ये लैटरल, ठीक है, ऊपर एंटीरियर नीचे पोस्टीरियर, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे, ठीक है, अगर हम कहेंगे कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ थोरैसिस केज, ठीक है, तो वेंट्रल पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। उसी तरह पूछेंगे कौन सा डोर्सल पार्ट होगा, नेम द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैसिस केज, ठीक है, तो डोर्सल पार्ट बताइए, ठीक है। पूछ देंगे कौन सा लैटरल पार्ट है बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लैटरल पार्ट, ठीक है। तो यहां पे लिखते जा रहे हैं लैटरल पार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लैटरल पार्ट, ये हुआ। कौन सा एंटीरियर पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ थोरैसिस केज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरैसिस केज, इस तरह। तो ये यहां पर देखें, ये जो एंटीरियर, ये कौन सा है, ये वेंट्रल है साइड, तो वेंट्रल साइड में यहां पर क्या है, स्टर्नम ना, तो स्टर्नम, तो द वेंट्रल साइड में जो है उसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो स्टर्नम, नेम द वेंट्रल पार्ट ऑफ थोरैसिस केज, आंसर विल बी आपका स्टर्नम। नेम द डोर्सल पार्ट, तो डोर्सल मतलब क्या हुआ, पीछे है ना ये, तो इसको क्या कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज वर्टिब्री, तो वर्टिब्री, ठीक है। तो ये वर्टिब्री हो गया, ठीक है। तो वर्टिब्री मतलब क्या हुआ, सिंगल को कहेंगे वर्टिब्री, और 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्री इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ थोरैसिस केज इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम, डोर्सल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम, ये लैटरल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय रिब्स, तो लैटरल पार्ट कौन सा बना रहा है, ये देखिए रिब्स, तो लैटरल पार्ट रिब्स बना रहा है, ठीक है। उसी तरह पूछ देंगे पोस्टीरियर पार्ट, अब देखिए एक चीज ध्यान देंगे, ये क्या था, स्टर्नम, वेंट्रल पार्ट, पीछे वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और ये लैटरल रिब्स, तो एक तरह क्लोज्ड बॉक्स जैसा बना रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, थोरैसिस केज नहीं कहेंगे, इसको हम रिब केज कहेंगे, क्या कहेंगे, रिब केज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहां पर नोट करके यहां लिख दे रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज रिब केज, तो ये ध्यान देंगे। व्हाट इज रिब केज, तो रिब केज मतलब क्या हो गया, रिब केज क्या हो गया, तो रिब केज कह सकते हैं क्या, ये दैट इज नोन एज स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है, प्लस कौन सा वर्टिब्री, ठीक है, वो भी कौन सा वर्टिब्री, थोरेक्स का, बस थोरैसिस वर्टिब्री, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, कौन सा वर्टिब्री, वर्टिब्री है लेकिन थोरैसिस, थोरैसिस वर्टिब्री, थोरैसिस वर्टिब्री, ठीक है। और प्लस ये क्या हो गया, रिब्स,
तो रिब्स कितने हैं? 12 पेयर्स होते हैं ना, तो ये रिब्स हो गया। ठीक है, ये रिब्स। तो इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं? इन सभी को मिला के हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज रिब केज। तो इसको हम रिब केज कहेंगे, थोरेसिस केज नहीं। तो ये याद रखना है कि रिब केज क्या है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं व्हाट इज दिस? रिब केज इज दिस। तो रिब केज मतलब क्या हुआ? रिब केज इज मेड अप ऑफ स्टर्नम, थोरेसिस, वर्टिब्री और रिब्स। तीनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? तीनों को मिलाकर हम कह रहे हैं दैट इज रिब केज। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये रिब केज हो गया। तो रिब केज इज फॉर्म्ड बाई क्या पूछ देगा? तो इट इज फॉर्म्ड बाई स्टर्नम, थोरेसिस, वर्टिब्री एंड रिब्स। तो रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स रिब्स होंगे। ठीक है, तो ये सब मिला के हो गया दिस। अब आगे देखते हैं। तो वेंट्रल पार्ट स्टर्नम, डोर्सल क्या हो गया? ये स्टर्नम, वेंट्रल, डोर्सल, वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स। तो ये हो गया तीनों। ये किसको क्या कहेंगे? रिब केज कहेंगे, थोरेसिस केज नहीं, इसको क्या कहेंगे? रिब केज। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये नीचे पार्ट क्या होता है? नीचे, तो नीचे को क्या कहेंगे? नीचे है ना ऐसे, तो डायफ्राम होता है ना, तो नीचे डायफ्राम इसको ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहेंगे? नेम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ विच फॉर्म्स द थोरेसिस केज। तो नीचे है, इसको कहेंगे डायफ्राम, DIAPHRAGM। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? डायफ्राम कहेंगे। लेकिन ऊपर कौन सा है कवर कर रहा है? तो ये देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है? कॉलर बोन कहते हैं ये वाला। यहां से देख रहे हैं नहीं, स्टर्नम से निकल रहा है यहां कॉलर बोन, इधर कॉलर बोन। तो ये कॉलर बोन को क्या कहते हैं? क्लैविकल, क्लैविकल कॉलर। और नेक भी कह सकते हैं एक तरह से, बंद किए हुए। ठीक है, तो क्लैविकल कह सकते हैं एंड नेक भी लिख दे रहे हैं। तो क्लैविकल याद रखना है, ये हो गया। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि वेंट्रल कौन बना रहा है? तो वेंट्रल इज फॉर्म्ड बाई स्टर्नम। ठीक है, डोर्सल पार्ट इज फॉर्म्ड बाई वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिब्स, फिर क्लैविकल, इसमें क्लैविकल कह सकते हैं, और ये पोस्टीरियर पार्ट ये डायफ्राम। तो ये सब मिलाकर क्या है? यहां देखिए ऐसे बंद है, नीचे भी बंद है, ऊपर भी बंद है। तो इसीलिए कहते हैं लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिस कैविटी व्हिच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चेंबर। एनाटॉमिकली ये एयर टाइट चेंबर होता है ये। ठीक है, तो ये देखेंगे ना कि ये एयर टाइट है, इसमें कोई भी एयर बाहर से एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अब इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म से बना दे रहे हैं यहां पर। यहां देखिए, तो डायग्राम से अगर देखेंगे, ये देखिए यहां पर क्या है? यहां ये मान लीजिए दिस इज व्हाट? ये स्टर्नम है। ठीक है, ये क्या है? ये वाला स्टर्नम। ठीक है, दिस इज स्टर्नम, ये स्टर्नम है। ये कौन सा है स्टर्नम? ये वेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम कौन सा हो गया? इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स वेंट्रल पार्ट। ठीक है, डायग्रामेटिकली देख रहे हैं, तो ये वेंट्रल पार्ट हो गया स्टर्नम। ठीक है, उसी तरह ये पीछे देखेंगे डोर्सल पार्ट में वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और नीचे क्या हो गया? एक नीचे यहां पे देखिए इस तरह होता है ना, ये डायफ्राम ऐसे होता है, कुछ इस तरह से डायफ्राम होता है ना, हाफ हाफ इधर। ठीक है, तो डायफ्राम अगर देखेंगे तो ये कैसा होगा? इस तरह पूरा डायफ्राम बना रहे हैं, तो ये कैसा होता है? डोम शेप्ड कहते हैं इसको, इस तरह का। ये देखिए डायफ्राम अगर देखेंगे तो इस तरह का होता है ना, डोम शेप्ड, इस तरह का। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? इसका हाफ बना रहे हैं। ठीक है, हाफ दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये नीचे, तो ये क्या हो गया? ये हाफ। तो ये देखिए यहां से बंद है ये ऐसे, और ये डायफ्राम है। क्या है ये? डायफ्राम। तो यहां पर लिख दे रहे हैं डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम कौन सा बना रहा है? ये पोस्टीरियर पार्ट। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय डायफ्राम। ठीक है, इसके बाद क्या देख रहे हैं यहां पर? ये हो गया स्टर्नम इज वेंट्रल, डोर्सल देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा? देखिए यहां पर बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ऐसे ही है ना, इस तरह से ऐसे बंद। तो ये देखिए ये 1 2 थोरेसिस वर्टिब्री कितना होता है टोटल? 12 होते हैं ना, इस तरह से ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है इस तरह का, ये 12 इस तरह का। तो ये वर्टिब्री है, ये क्या है? वर्टिब्री। तो ये वर्टिब्री मतलब क्या हो गया? इसको कह सकते हैं वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स विच, ये डोर्सल पार्ट, तो ये डोर्सल पार्ट बना रहा है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है, दोनों को जोड़ने वाले रिब्स है ना, तो रिब्स है। तो देखिए रिब्स कहां से निकल रहा है, रिब्स हमेशा वर्टिबल कॉलम से, सारे के सारे रिब्स वर्टिबल कॉलम से निकल रहे हैं सब, तो यहां से निकल रहा है। और 7 पेयर्स, 7 देख रहे हैं, एक इस तरह, तो सब वर्टिबल कॉलम से निकल रहे हैं, लगभग जितने भी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है सब ऑल अराइजेस फ्रॉम वर्टिबल कॉलम। और ये वर्टिबल कॉलम से ये देखिए ये हो गया एक हो गया। उसी तरह ये देखिए दूसरा हुआ, ये दूसरा हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए तीसरा हुआ, तीसरा रिब्स हो गया, थर्ड, ठीक है। उसी तरह फोर्थ, ये लीजिए फोर्थ, उसी तरह ये हो गया फिफ्थ, ठीक है। उसी तरह ये फिफ्थ रिब्स निकल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर निकाल रहे हैं, ये कितना है, सिक्स्थ, ठीक है। उसी तरह देख रहे हैं ये कौन सा हो गया, ये 7th, इस तरह से रिब्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रिब्स हो गए, टोटल देखेंगे कि 7 इधर है और 7 इधर, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरह यहां कर दिए, इसको नीचे कर दे, 1 2 3 4 5 और इधर कर देते हैं 6, ठीक है, इस तरह। और इधर दिखा रहे हैं 7th, इसी तरह है ना, इस तरह का रिब्स है। तो ये जो 7, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये 7 जो देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रिब्स इधर है और 7 इधर है ना, तो 7 पेयर ऑफ रिब्स जो है देख रहे हैं क्या है, दे आर ट्रू रिब्स, ठीक है। तो ट्रू रिब्स को क्या कहेंगे, इसको ट्रू रिब्स कहां से निकल रहे हैं, तो सब के सब निकल कहां से रहे हैं, सब वर्टिबल कॉलम से निकल रहे हैं और अटैच कहां है, स्टर्नम से ना, तो इसको कहेंगे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहेंगे, ट्रू रिब्स को। ट्रू रिब्स को क्या कहेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। तो एक्चुअली में ये सब क्या है, एक्चुअली में सब क्या हो गया, रिब्स है ना, रिब्स। तो लैटरल पार्ट कौन बना रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लैटरल पार्ट, तो लैटरल पार्ट जो बना रहा है वो कौन सा हो गया, लैटरल पार्ट बना रहा है उसको रिब्स कहते हैं। तो ये रिब्स है, तो ये ट्रू रिब्स है, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे क्या, फॉल्स रिब्स देख ले रहे हैं, उसी तरह कौन सा देखेंगे, फॉल्स रिब्स, इस तरह से ट्रू रिब्स, ठीक है। 7 हो गया, ये ट्रू रिब्स। फिर फॉल्स रिब्स देखते हैं, तो फॉल्स रिब्स कितना होता है, 3 पेयर्स पढ़े हैं आप, ठीक है। तो फॉल्स रिब्स 3 पेयर है, तो 3 पेयर ये देखिए निकल रहा है वर्टिबल कॉलम से, लेकिन ये अटैच्ड कहां पर है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया तीसरा, इस तरह से। तो 3 पेयर है, 3 इधर और 3 इधर, तो 3 पेयर्स ऑफ रिब्स है, तो इसको कहेंगे कौन सा, फॉल्स रिब्स। और ये रिब्स कहां अटैच्ड है, ये सब वर्टिबल कॉलम से निकल रहा है लेकिन अटैच्ड है कहां पर, लेकिन ये अटैच्ड है कहां पर, अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू, कह सकते हैं 7th पेयर ऑफ रिब्स। तो यहां देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 7। और जो 8 9 और 10 पेयर्स हैं इधर, ये सब कहां अटैच हो रहे हैं, सब अटैच हो रहे हैं कहां पर, दे आर अटैच टू द 7th रिब्स विद द हेल्प ऑफ, यहां पर बताए थे ना कौन सा कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज से अटैच है, ठीक है, हाइलीन। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। रिब्स जो बताए थे कितने तरह का हो गया रिब्स, ये ट्रू रिब्स यहां पे लिख दे रहे हैं, तो ये रिब्स होगा ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू रिब्स कितने थे, तो ट्रू रिब्स देखे थे 7 पेयर्स, फॉल्स रिब्स कितने हैं 3 पेयर्स, और ट्रू रिब्स को हम कहते क्या, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि स्टर्नम से अटैच है ना, तो ट्रू को हम कहते हैं क्या, वर्टिब्रो, लिख दे रहे हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रो क्या, स्टर्नल्स, इसको लिख दे। तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ट्रू रिब्स को हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहां से अटैच है, स्टर्नम से, ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है और यहां पर कार्टिलेज से अटैच है ना 7th में, तो इसीलिए कहते हैं क्या, इसको कहते हैं 3 पेयर्स, दिस इज नोन एज वर्टिब्रो, वर्टिब्रो स्टर्नल नहीं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। क्यों, कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं ना, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से अटैच है, इसीलिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कितने हैं 6, 3 पेयर्स। और जो नीचे देखेंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे निकल रहा है, इस तरह से, और ये कहीं नहीं अटैच है,
2 पेयर्स, तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 11 और 12 है ना, तो 11 और 12 क्या हो गया, ये इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तो ये फ्लोटिंग रिब्स हो गया। तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग कितने हैं, 2 पेयर है, तो इसको कौन सा रिब्स कहेंगे, सिर्फ स्टर्नम से तो अटैच है ही नहीं, कुछ कहीं से भी इसी तरह फ्लोट कर रहा है ना, बस ऐसे ऐसे एक निकला हुआ ऐसे और ऐसे, तो ये फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे, हवा में है। तो इसको क्या कहेंगे, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से निकला हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स केवल कहेंगे। ठीक है, कितने होते हैं, 2 पेयर्स। तो इनका काम क्या है, ये तो किसी से है ही नहीं, तो इनका काम बस है कि किडनी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है इनका, तो ये रिब्स क्या हो गया, तो स्टर्नम वेंट्रल साइड बना रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल, ठीक है, रिब्स लैटरल, इसके बाद पोस्टीरियर कौन बना रहा है, डायफ्राम। एंटीरियर पार्ट कौन बनाएगा, एंटीरियर पार्ट, तो एंटीरियर पार्ट जो देखेंगे वो कौन बनाएगा, तो एंटीरियर पार्ट इज डन बाय कौन सा, ये बताए थे क्लैविकल, ये वाला कॉलर बोन। ठीक है, तो ये कॉलर बोन इस तरह, तो यहां पर देखेंगे एक्चुअली में ये क्लैविकल है, तो ये ऐसे उठा होता है थोड़ा सा, ये इस तरह से। ठीक है, और यहां पर इस तरह से ऐसे क्लैविकल इस तरह से ऐसे निकला हुआ है, ये देखिए ये क्लैविकल बना दिया इस तरह से, तो ये क्लैविकल है, दिस इज क्लैविकल। और ये क्लैविकल क्या बना रहा है, ये एंटीरियर पार्ट बना रहा है। तो देख रहे हैं सभी मिलकर क्या है, एक एनाटॉमिकली क्या कर रहा है, ये एयर टाइट चेंबर है, और इसी चेंबर को हम क्या कहते हैं, थोरैसिस केज और थोरैसिस चेंबर हम कहते हैं। ठीक है, एक चीज और यहां पे देखेंगे, डायफ्राम, हम जो पढ़ना है ब्रीदिंग में जो मसल्स हेल्प करते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग मसल्स ना। तो ब्रीदिंग मसल्स जो होते हैं वो कौन से हैं, एक तो डायफ्राम में जो मसल्स होते हैं वो डायफ्राम मसल्स, जिसको फ्रेनिक मसल कहते हैं, और एक रिब्स में जो मसल है, 2 रिब्स के बीच में, उसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इन दोनों का रोल नॉर्मल ब्रीदिंग में है, अभी स्टडी करेंगे हम। तो यहां पर लिख दे रहे हैं रिब्स में थोड़ा सा कि स्पेस बिटवीन 2 रिब्स। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये रिब्स है ना, तो स्पेस बिटवीन 2 रिब्स, स्पेस जो है बिटवीन 2 रिब्स है। ठीक है, ये देखिए 2 रिब्स है ना, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इस स्पेस को, तो इसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, कौन सा स्पेस कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस कहेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। और इसमें जो मसल्स होंगे, इसमें क्या हो गया, मसल्स होगा ना, स्पेस है ना, तो इसमें मसल्स होते हैं। तो ये देखिए 2 ऐसे है रिब्स, तो दोनों के बीच में मसल्स है। आप ऐसे याद रखिए, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल दोनों। ठीक है, तो इंटरकोस्टल, तो इसको एक्चुअली में जो मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स स्पेस है, इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट। और ये जो मसल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। कौन सा मसल्स कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज विच मसल्स, दिस इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे डिटेल में आगे ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग मसल्स कौन सा है, इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल है ब्रीदिंग मसल, तो नेम द ब्रीदिंग मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो शॉर्ट में इसको हम क्या कहेंगे, हम ICM हम यूज करेंगे टर्म, ICM इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट डायफ्राम है ना, तो डायफ्राम में जो मसल्स होगा, इसमें तो मसल्स होगा ना, तो इसमें जो मसल्स होगा तो इसको कहते हैं रेडियल मसल। कौन सा मसल, रेडियल और फ्रेनिक मसल। तो इसमें जो मसल्स हम पढ़ेंगे कौन सा मसल्स होगा इसमें, दैट इज नोन एज रेडियल और फ्रेनिक मसल। और इसको हम जब भी पढ़ेंगे RM कहेंगे हम। ठीक है, तो RM जब भी कहेंगे तो आप समझ लेंगे RM मतलब क्या हुआ, रेडियल मसल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि RM रेडियल मसल्स। तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन से मसल्स का ब्रीदिंग में रोल है। तो ब्रीदिंग में रोल है किसका, ये याद रखना है, ICM का, इंटरकोस्टल मसल्स का, मसल्स ऑफ रिब्स का, और डायफ्राम के मसल्स का। तो डायफ्राम के मसल्स को क्या कहेंगे हम, इसको हम RM कह रहे हैं। RM मतलब क्या हुआ, रेडियल मसल्स। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे कि ये दोनों के दोनों मसल्स क्या में हेल्प कर रहे हैं, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, पूछ देंगे इंटरकोस्टल मसल्स कितने हैं।
ठीक है, हाउ मेनी इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल्स देखेंगे कितने होते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल्स इज, याद रखेंगे 22 पेयर्स, इट इज 22 पेयर्स। ठीक है मतलब 44। ठीक है, और ये जो देखेंगे इंटरकोस्टल मसल है, ये दो तरह के इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ठीक है, कौन से दो तरह के इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दो तरह का, तो एक को कहेंगे दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा जो देखेंगे वो कौन सा है, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये दो तरह के मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब ये इंटरकोस्टल मसल्स कितने रिब्स है हमारे में, तो इधर देखिए 12 इधर है ना ऐसे, तो 12 इधर है, तो दो के बीच में कितने मसल होगा, एक मसल, तीन रिब्स के बीच में दो, तो 12 है इधर, तो 11 इधर हो गया इंटरकोस्टल मसल, और 11 इधर क्या हो गया इधर, तो 11 पेयर हो गया ना। तो इंटरकोस्टल मसल अगर कहेंगे क्या 11 पेयर, लेकिन यहां क्या लिखे हैं, यहां 11 पेयर नहीं 22 पेयर, मतलब ऐसे याद रखिएगा कि कुछ एक्सटर्नल होते हैं और दो तरह के होते हैं, और एक इंटरनल, तो 11 पेयर और 11 पेयर 22 पेयर। तो ये कितना होगा, अगर पूछ देंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कितने हैं, तो आपको याद रखना है इट इज 11 पेयर, ये और ये भी कितने होते हैं 11 पेयर्स ये है। ठीक है, तो टोटल अगर हम कह देंगे एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल 11 पेयर 22, और ये कितना है 22, तो हो गया कितना 22 पेयर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से।